तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सभी को बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का फुल प्रोसेस दिखाऊँगा। मैंने एक पिछले वीडियो अपलोड किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। तो आप कमेंट में के अनुसार मैं यहाँ पर वीडियो दोबारा से लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया था कि रिसिप्ट वहाँ पर 4 तरह के माँग रहे थे, 4 रिसिप्ट में क्या देना है, लास्ट एग्ज़ाम में क्या देना है। उन सभी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है ना, सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार का, केवल यहाँ पर अभी ऑनलाइन किया जा रहा है। तो उस कॉलेज का जो ऑनलाइन करना है ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगा। जैसे कई लोग स्टूडेंट हैं 2022 से 25 सेशन का, 23 से 27 सेशन, 24 से 28 सेशन, 25 से 29 सेशन। 25 से 29 सेशन वाला को जल्दी ही स्टार्ट किया गया है। तो उन सभी का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ना, या पीजी वाले स्टूडेंट हैं या बीएड वाले स्टूडेंट हैं, तो उन सभी का जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो सिन्हा कॉलेज के द्वारा जो बनाया जा रहा है ना, उसको कैसे बनाना है उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आए। मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर कर दूँगा कि किस तरह से आपको पूरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा और डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूँगा और वहाँ से आप पेमेंट करके आप अपना सक्सेस कर सकते हैं और पेमेंट करने के 72 घंटा के अंदर ही यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे 24 घंटा के अंदर ही हो जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर कॉलेज में ज़्यादा कभी भीड़ होता है, कभी ज़्यादा बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है, तो उनको अप्रूव करने में टाइम थोड़ा-सा लग जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 72 घंटा के अंदर आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कॉलेज छुट्टी पर नहीं है, तो आप बिल्कुल आराम से आप 24 घंटा के अंदर उम्मीद रहता है कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, किस तरह से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है। सेशन 22-25 हो या 23-27 हो या 24-28 हो या 25-26 हो, जो भी सेशन होगा, सभी का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड हो, डीएलएड हो या जो भी होगा, उस कॉलेज में जो-जो कोर्स होता है ना, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं या बीसीए करते होंगे, सभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करना है सिन्हा कॉलेज बोनाफाइड, इस तरह से सर्च कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला वेबसाइट ये खुलेगा sinhacollege.com बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में एक यूनिवर्सिटी का लोगो दिख रहा होगा, मगध यूनिवर्सिटी का। उसके जस्ट साइड में अगर 3 डॉट दिया है, इस पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, उसके जस्ट साइड में यहाँ पर सबसे लास्ट में प्लस का आइकन दिया है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर मोबाइल से करते हो तब इस तरह से आएगा, अगर लैपटॉप डेस्कटॉप से करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर सर्टिफिकेट इस तरह से खुलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है आपको। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके। यहाँ पर लिखिए करेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, पीएमएस बोनाफाइड सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर पीएमएस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पर होम पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है पीएमएस बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ओके। यहाँ पर आपको टाइटल पहले चूज कर लेने हैं। जैसे बॉयज होंगे तो मिस्टर सेलेक्ट करें, अगर गर्ल्स होंगे तो यहाँ पर मिस या मिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बॉयज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मिस्टर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे पहले। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर डॉटर या सन, अगर गर्ल्स होंगे तो डॉटर ऑफ सेलेक्ट करेंगे, अगर बॉयज होंगे तो सन ऑफ सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पर फादर नेम में यहाँ पर मिस्टर, श्री, एमडी, लेट जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फादर नेम टाइप कर लीजिएगा। इसमें मदर नेम में आइएगा, उसी तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करना है एसएमटी और यहाँ पर मदर नेम टाइप कर देने हैं। यहाँ पर क्लास का रोल नंबर डालना है जो आपको एडमिशन स्लिप पर अवेलेबल होंगे। जो आपका फर्स्ट वाला एडमिशन स्लिप होगा ना, या तो आप जिस सेमेस्टर के लिए अप्लाई करें उस वाला, जो लास्ट में जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर एक रोल नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्लास रोल नंबर। तो क्लास रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डालिएगा, नहीं तो अगर नया एडमिशन लिए हुए, जैसे मान लीजिए 24-28 वाले होंगे, तो 24-28 वाले के पास रजिस्ट्रेशन नंबर उन लोगों के पास भी आ गया होगा। लेकिन अगर नहीं आया होगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के जगह 24-28 यूजी जो एक लिखा रहता है, 24 यूजी नंबर, वो वाला भी यहाँ पर डाल सकते हैं, एडमिशन नंबर वही, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 23-27 सेशन वाले होंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक ना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सबका सेम ही होता है लगभग, ठीक ना। इसके बाद अगर मान लीजिए बीएड को होंगे तो बीएड वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। 22 से 25 सेशन वाले हो तो 22 से 25 वाला यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा, ओके। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, क्लास का नेम डालिएगा। जैसे मान लीजिए बीएड कर रहे तो बीएड लिख लीजिएगा यहाँ पर। अगर बीटेक होंगे या बीसीए हो तो बीसीए यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन जैसे 23 से 27 सेशन कर रहे हैं तो 23 से 27 के लिए यहाँ पर यूजी लिखिएगा, ठीक है ना, यूजी, ओके।
और अगर 24-28 वाले भी होंगे या 25-29 वाले होंगे तो यहाँ पर यूजी ही लिखेंगे। कोर्स नेम में यहाँ पर लिखेंगे बीएससी, बीकॉम जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जैसे बीएससी होंगे या बीए होंगे या बीकॉम होंगे, या तो ऑनर्स का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं आप। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है कैटेगरी का नाम, जैसे BC1, BC2, EBC जो भी होंगे, SC ST अपने अनुसार यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। सेशन में यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका 2023 से 27 सेशन होगा तो 2023 से 27 लिखिएगा। अगर मान लीजिए 22 से 25 हुआ तो 2022 से 25 लिख लीजिएगा। अगर 24-28 हुआ तो 24-28 लिखिएगा। अगर 25-29 हुआ तो 25-29 लिखिएगा सेशन, ठीक है ना। एकेडमिक ईयर यानी कि अभी जो आपका जो चल रहा है ना उसको डालिए। मान लीजिए 2022 से 25 सेशन होगा, यहाँ पर इनका 24-25 होगा। अगर मान लीजिए इनका यहाँ पर अभी 24-28 सेशन हुआ तो यहाँ पर 24-25 लिखे हैं, यानी कि एकेडमिक ईयर में आपको 24-25 ही डालने हैं। ओके, कोर्स ड्यूरेशन में यानी कि कोर्स आपका कितना साल का है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो यहाँ पर मान लीजिए 23-27 वाले होंगे तो 4 ईयर सिलेक्ट करेंगे। अगर 22-25 वाले होंगे तो 3 ईयर सिलेक्ट करेंगे। अगर बीएड होंगे 2 साल वाला तो सेकेंड ईयर सिलेक्ट, 2 ईयर सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर करेंट कोर्स ईयर, अभी यानी कोर्स ईयर क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है या पार्ट थर्ड चल रहा है। जैसे मान लीजिए 22-25 सेशन वाले होंगे तो यहाँ पर थर्ड ईयर सिलेक्ट करेंगे, थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर टाइप करना होगा। अगर मान लीजिए 24-28 वाले होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 23-27 वाले होंगे तो सेकेंड ईयर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेशन, यहाँ पर 4 साल का उनका कोर्स है तो उनका एक साल में 2 सेशन यहाँ पर चलता है, इसलिए यहाँ पर 23-27 वाले यहाँ पर सेकेंड ईयर सिलेक्ट करेंगे ताकि उनके चौथा सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एडमिशन डेट एज इट इज टू बी गिवन टू फर्स्ट ईयर ऑफ कोर्स, यानी जिस साल आपने एडमिशन लिया था ना फर्स्ट ईयर वाला एडमिशन स्लिप में से इसमें डेट डालना है। यानी कि जिस समय मान लीजिए 2023-27 वाले सेशन होंगे या 22-25 सेशन वाले हैं तो 22-25 वाला जो 22-25 में पार्ट 1 में एडमिशन हुआ होगा उसका डेट डालना है। अगर 23-27 वाले होंगे तो 23 में जब एडमिशन हुआ होगा वो डेट डालना होगा। 24-28 वाले होंगे तो 24-28 वाले के यहाँ पर डेट डालना होगा। ओके, अब यहाँ पर पूछ रहा है एडमिशन डेट, तो वही वाली डेट इसमें डाल दीजिएगा, ठीक ना। और एडमिशन फी रिसिप्ट डेट, यानी कि फी रिसिप्ट डेट कहने का मतलब कि अभी जो सेशन चल रहा है ना अभी करेंट में, जैसे मान लीजिए 24-28 चल रहा है, ठीक है, तो 24-28 वाला फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करें तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन डेट डालेंगे यहाँ पर। अगर 23-27 वाले होंगे तो 23-27 का भी अभी 5वां सेमेस्टर चल रहा है तो अभी चौथा सेमेस्टर का अप्लाई होगा इनको, तो चौथा सेमेस्टर का इसमें डेट डालना है। अगर मान लीजिए 22 से 25 सेशन वाले हो तो यहाँ पर थर्ड ईयर वाला इसमें रिसिप्ट का डेट डालना है। यहाँ पर आपको हॉस्टलर यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट पेड बाय एप्लीकेशन हॉस्टलर, यानी हॉस्टलर के लिए कितना पे कर रहे हैं या सेमेस्टर वाइज पे कितना कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। जैसे मान लीजिए 2200 रुपया लग रहा है या 2500 एडमिशन में लग रहा है तो यहाँ पर एडमिशन में जो लग रहा है पेमेंट वो यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। दिव्यांग है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर दिव्यांग अगर होंगे तो यहाँ कितना परसेंट हो यहाँ पर परसेंट देना होगा आपको। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि लिटरल एंट्री डेट, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लीजिए, नो टाइप कर लीजिए। यहाँ पर हैज योर स्टूडेंट फेल्ड या करेंट सेशन लास्ट ईयर, यस या नो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, यानी नो ही सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर मेंशन योर ऑफ फेलुअर, यानी फेलुअर का यहाँ पर देना हुआ रीजन, अगर फेलुअर होंगे तो, अगर यस होंगे तो मेंशन करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिख लीजिएगा, यहाँ पर नो टाइप कीजिएगा। अगर वाज द फी पे बाय द रिसिप्ट एंड फी पे ईयर, यहाँ पर भी कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, नो यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद वाज एग्जाम सर्टिफिकेट, यानी एग्जाम सर्टिफिकेट या मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो डालिएगा, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट मार्कशीट डाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 23-27 सेशन वाले होंगे तभी उनका चौथा सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो चौथा सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई ही अभी कर रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर डाल लीजिए या सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पर मार्कशीट डाल लीजिएगा सर्टिफिकेट में। और मार्कशीट में भी मार्कशीट डालिएगा। अगर 22-25 वाले होंगे तो यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का यानी थर्ड सेकेंड ईयर के यहाँ पर मार्कशीट डालिएगा और सर्टिफिकेट में भी मार्कशीट ही डाल दीजिएगा। ओके, और मान लीजिए 24-28 वाले होंगे तो यहाँ पर 12th का मार्कशीट डालिएगा, दोनों में सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में। यहाँ पर फोटो डाल लीजिएगा। रिसिप्ट में देखिए, रिसिप्ट जो अभी करेंट जो सेशन चल रहा है ना उसी वाला रिसिप्ट इसमें डालना है। जैसे मान लीजिए आपका अभी 23-27 सेशन चल रहा है तो चौथा सेमेस्टर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो चौथा सेमेस्टर का इसमें रिसिप्ट डालना है। 24-28 वाले अगर होंगे तो 24-28 वाला यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का रिसिप्ट डालिएगा। अगर 22-25 वाले सेशन होंगे तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर वाला इसमें रिसिप्ट डालिएगा। 1 2 3 यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसमें डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। अगर डालने का अगर मन होगा तो जो भी आपके पास रिसिप्ट होगा 1 2 3 पार्ट ईयर का ये जो भी होगा तो इसमें डाल दीजिएगा। डाल के यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट करने का मोड ओपन होगा। पेमेंट आप यूपीआई से कर लीजिएगा और पेमेंट करने के बाद अपना सारा डिटेल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ पेमेंट करने का प्रोसेस।
तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लिए हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर डिटेल हाइड करके रखा हूँ ताकि ये प्राइवेसी के लिए। चलिए यहाँ से आपको डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से डालेंगे, जो भी आपका डिटेल्स होगा ना उस तरह से आप डाल लीजिएगा, इस तरह से फिलअप कर लीजिएगा। और फिलअप करने के बाद डेट इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर रिसिप्ट अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके, ठीक है ना, और सबमिट कर लीजिएगा यहाँ से। तो चलिए मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। यहाँ चेक बॉक्स जरूर लगाइएगा, तभी आपको आगे प्रोसेस बढ़ेगा। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोई छूट रहा है मेरा, जैसे मैं पेमेंट यहाँ पर नहीं लगाया था, तो पेमेंट वाला यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, पेमेंट यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चलिए सबमिट कर लेते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं पेमेंट रिसीप्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर पेमेंट वाला मोड में यहाँ पर कटेगा 121 रुपया, यहाँ पर 120 दिखा रहा है, तो आपको 121 कटेगा। यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना होगा, और पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरह से डिटेल्स खुलेंगे, ठीक है ना। और डिटेल्स खुलने के बाद यहाँ पर ऊपर में एक आपको ये वाला पर चेकबॉक्स पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूपीआई का मेथड शो कर जाएगा, तो यूपीआई वाला यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यूपीआई आईडी टाइप करने के बाद आपको पेमेंट का मोड खुल जाएगा, आप पेमेंट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर देखिए पे यूपीआई है, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। और यूपीआई आईडी डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पर यूपीआई आईडी का रिक्वेस्ट चला जाएगा, वहां से पेमेंट कर लीजिएगा। ओके। और पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगा। रिसिप्ट प्राप्त होगा, उसको प्रिंट कर लीजिएगा, दोबारा वो रिसिप्ट नहीं निकल सकता है, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब पेमेंट कीजिएगा तो वहाँ पर रिसिप्ट को आपको प्रिंट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ओके। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वहाँ पर स्टेटस चेक करना होगा या डाउनलोड करना होगा। बैक आएंगे यहाँ से, और बैक आने के बाद यहाँ पर ही करेंगे थ्री डॉट पर क्लिक, और यहाँ पर आपको लिखा है ट्रैक या एडिट डाउनलोड सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए तुरंत अप्लाई किए हैं, अगर उसमें कुछ गलती है, एडिट करना चाहते हैं, तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर जो बोनाफाइड है पीएमएस बोनाफाइड, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। ओके। और यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं, यहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद, तो वहां से आप सारा डिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबकी ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको ये आसानी तरीका से अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है ना, उसी के जस्ट बगल में ट्रैक एप्लीकेशन का है, वहां से मैं दिखा दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसका केवल प्रोसेस दिखा दूंगा, वहां पर सब बन जाएगा, तो आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट वीडियो बना हुआ है इसका डाउनलोड करने का, आप वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।